अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज़हनी बेदारी। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं सोचना चाहते हैं। ज़हनी बेदारी का आगाज करते हैं 10 सवालात से। पहला सवाल, क्या हमारी शनाख्त वाकई हमारी अपनी है या हमें दी गई है? ज्यादातर हमारी शनाख्त बनाई नहीं जाती, दी जाती है। बचपन से हमें बताया जाता है कि तुम कौन हो, खानदान, इलाका, कौम, मजहब, तबका, तालीम, और फिर हम उस शनाख्त को जिंदगी भर सच समझकर डिफेंड करते रहते हैं। असल शनाख्त तब बनती है जब इंसान खुद से पूछे, मैं क्या मानता हूं और क्यों मानता हूं। ज़हनी बेदारी का पहला कदम यह है कि इंसान अपनी पहचान को सवाल के कटहरे में खड़ा करे, क्योंकि जो शनाख्त सवाल बर्दाश्त ना करे वो शनाख्त नहीं, कैद होती है। सवाल नंबर 2, क्या हम सच इसलिए रद्द करते हैं कि वो गलत है या अना के खिलाफ है? जवाब, अक्सर सच गलत नहीं होता, बस हमारी अना के खिलाफ होता है। अना चाहती है कि मैं सही हूं और सच कहता है तुम गलत भी हो सकते हो। जो इंसान अपनी गलती मानना सीख लेता है वो तेज रफ्तार तरक्की करता है, और जो अना में फंस जाता है वो अपनी ही बातों का कैदी रहता है। ना ज़हनी बेदारी की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो सीखने नहीं देती, सिर्फ जीतने देती है। सवाल नंबर 3, क्या हम आजादी चाहते हैं या आरामदाह गुलामी? अक्सर लोग आजादी नहीं, सुकून चाहते हैं। आजादी में जिम्मेदारी आती है, फैसलों की कीमत, गलतियों का बोझ, तन्हाई की ताकत, और गुलामी में तो सहूलत होती है। ये तो सब करते हैं, लोग क्या कहेंगे, बड़ों ने यही कहा था। आरामदेह गुलामी में सोच कम लगती है, लेकिन जिंदगी भी कम हो जाती है। आजादी मुश्किल है मगर हकीकी है। सवाल नंबर 4, हम कंटेंट देखते हैं या कंटेंट हमें चुनता है? जवाब, आजकल अक्सर कंटेंट हमें चुनता है। एल्गोरिथम हमारे जज्बात का नक्शा पढ़ लेता है। गुस्सा, खौफ, हसद, जज्बाती जुमले, चटपटी चीजें, और फिर वही ज्यादा दिखाता है। लिहाजा हमें लगता है मैं अपनी मर्जी से देख रहा हूं, लेकिन हकीकत में हमारी अटेंशन खरीदी जा रही होती है। ज़हनी बेदारी यह है कि आप समझ जाएं, जहां मेरी तवज्जो जाएगी मेरी जिंदगी भी वहीं जाएगी। सवाल नंबर 5, क्या हम सीखते हैं या सिर्फ मेमोराइज करते हैं? जवाब, मेमोराइज का मतलब है जवाब याद रखना, लर्न का मतलब है सवाल समझना, मतलब पकड़ना और सोच के जरिए नई शक्ल देना। हमारी तालीम अक्सर जवाब देती है, सोच नहीं देती। जो ज़हनी बेदार होता है वो रट्टे से निकलकर रीजन की तरफ जाता है। जो ज़हनी बेदार होता है वो रट्टे से निकलकर रीजन की तरफ जाता है। मैं क्यों मान रहा हूं, इसकी दलील क्या है, इसका मुतबादिल क्या है, वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 6, सवाल करने से हमें किस बात का डर है? जवाब, सवाल खतरनाक होता है क्योंकि वो निजाम हिला देता है। हमें डर होता है कि लोग बुरा ना समझें, हमें जाहिल ना कहें, हमारा बिलीफ ना टूट जाए, हमारी जिंदगी बदलने पे मजबूर ना हो जाए। सवाल का मतलब है तब्दीली, और तब्दीली का मतलब है तकलीफ। इसीलिए लोग आसान यकीन को मुश्किल सोच पर तरजीह देते हैं। सवाल नंबर 7, क्या ज़हनी बेदारी हर किसी के लिए है? जवाब, ज़हनी बेदारी हर किसी के लिए मुमकिन है, मगर हर कोई उसकी कीमत नहीं देना चाहता। जागने का मतलब है कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दोस्त दूर हो सकते हैं, कुछ आदतें खत्म होंगी, और आपकी जिंदगी के फैसले आपके हाथ में आएंगे। ये सब आसान नहीं। जो सिर्फ कंफर्ट चाहता है वो जागने से डरता है, जो मकसद चाहता है वो जागने की तकलीफ बर्दाश्त करता है। सवाल नंबर 8, सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद को बोलते हैं? जवाब, सबसे बड़ा झूठ यह है, मैं ठीक हूं, बस हालात खराब है, या मैं बदल जाऊंगा कभी। हम अपने अंदर की जिम्मेदारी से भागते हैं, हम मसाइल को बाहर ढूंढते हैं, हालांकि तब्दीली अंदर से शुरू होती है। ज़हनी बेदारी खुद से सच बोलने का नाम है, चाहे वो आपको तकलीफ दे। सवाल नंबर 9, हम वक्त गुजार रहे हैं या वक्त हमें गुजार रहा है? जवाब, अगर आपकी जिंदगी में मकसद ना हो तो वक्त आपको गुजार देता है, और अगर मकसद हो तो आप वक्त को इस्तेमाल करते हैं।
آج کل اکثر لوگ مصروف ہیں مگر زندہ نہیں۔ زندگی مقصد سے بنتی ہے، مصروفیت سے نہیں۔ ذہنی بیداری یہ ہے کہ آپ روز اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے اپنی زندگی میں اضافہ کیا یا صرف دن کاٹا؟ سوال نمبر 10، اگر کوئی ذہنی بیداری شروع کرنا چاہے تو پہلا قدم؟ جواب، پہلا قدم خاموشی، دوسرا قدم سچ، تیسرا قدم ایک عادت کی قربانی۔ تفصیل سے بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلا قدم خاموشی، روز 10 منٹ خاموش بیٹھیں اور خود سے پوچھیں میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ خیال آیا کہاں سے، یہ میری زندگی بنا رہا ہے یا توڑ رہا ہے۔ دوسرا قدم ایک سچ، اپنی زندگی کا ایک سچ مان لیں جس سے آپ بھاگ رہے تھے۔ تیسرا قدم ایک عادت کی قربانی، وہی عادت چھوڑیں جو آپ کی طاقت کھا رہا ہے، جیسے اسکرولنگ، غلط صحبت، جھوٹ یا تاخیر۔ دوستو، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم نے ذہنی بیداری کے آغاز میں 10 سوالات جو آپ کے سامنے رکھے، ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے۔ آپ اپنے جوابات ہمیں کمنٹس میں بھیجیں، اور ان میں سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو وہ بھی ہم سے کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی، مگر جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، خود کو پہچانیں اور پہچاننے کے لیے معرفت تلاش کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔